अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज गुफ्तगू होगी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत जो हुक्मरान जमात है उसकी हुक्मरान पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था मुजफ्फराबाद में। उस इजलास में अहम फैसले लिए गए थे और उस इजलास के बाद कल मतवक्को है काबीना का इजलास और काबीना के इजलास के अलावा वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में जो हुंडी हवाला का गैर कानूनी कारोबार करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ भी आज इंतज़ामिया को हदायत कर दी एक्शन लेने के लिए। इस पर गुफ्तगू होगी। कल का अहम इजलास हुआ जो हुक्मरान पार्लिमानी पार्टी है उसके अहम इजलास की सदारत वज़ीर आज़म ने की और जो कोलेशन पार्टनर थे पार्लिमानी पार्टी के जो अरकान थे उसमें शरीक हुए। एक दो लोग उसमें शरीक नहीं भी हुए, लेकिन उसमें जो गुफ्तगू हुई उस इजलास में वो ये हुई, बड़ा तवील इजलास था, बड़े अहम फैसले लिए गए कि हमने ये करना है वो करना है, चीज़ों को सेटल करना है। लेकिन जो अहम बात उसमें डिस्कस हुई वो थी कि काबीना का जो मतवक्को है कल तक हो सकता है कि कल काबीना का इजलास हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना का इजलास, और उस इजलास में मंजूरी के लिए अहम जो फैसले लिए गए हैं उनमें वो मामलात पेश किए जाएंगे, वो अमूर पेश किए जाएंगे ताकि उनकी हतमी मंजूरियाँ काबीना से ली जा सके। एहतसाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शुरू से ही ये बात करते थे कि एहतसाब किया जाएगा। माजी में भी अगर हम देखें तो राजा फारूक हैदर खान भी एहतसाब के बड़े बुलंद बांग दावे किया करते थे, लेकिन उनके दौर में एहतसाब ब्यूरो के दांत निकाल दिए गए थे। एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन के पास समोटो का अख्तियार नहीं रहा था और दीगर कई जो मामलात थे वो एहतसाब ब्यूरो में जो करप्शन करने वाले सरकारी हुकाम थे उन्हें रिलीफ देने के मुतरादफ ही समझा जाए तो वो किए गए थे वो इकदाम। अब ये डिस्कशन हुई है, ये इतला मुझ तक आई है कि काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो को फ़ाल बनाने के लिए जो तरमीम है वो पेश की जाएगी और उसको काबीना के अरकान मंजूर भी कर लेंगे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तकर्रियों और उनके तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। ये पाबंदी भी हटाए जाने का इम्कान है और इस मामले को भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की काबीना के मतवक्का जो कल का इजलास है उसमें पेश किए जाने का इम्कान है, ये भी डिस्कशन हुई। इसके अलावा काबीना के जो अरकान हैं जो वुज़रा हैं, वुज़रा बेमहकमा, उन वुज़रा को आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो महकमा जात हैं वो अलाट करने का सिग्नल एक दफ़ा फिर से दे दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि ये काबीना का जो इजलास होगा इसके बाद हो सकता है कि महकमा जात जो हैं वो अलाट कर दिए जाएं। अब कल हो सकता है जो इजलास जिसका मतवक्का इजलास है कि इजलास का इम्कान भी है, काबीना का इजलास होगा और उस इजलास में एहतसाब ब्यूरो का जो एक्ट है, जो एहतसाब करने का मामला है रियासत में, वो एहतसाब ब्यूरो को फ़ाल करने का मामला पेश कर दिया जाएगा और दीगर कई अमूर भी जो डिस्कशन हुई उस इजलास में, काबीना के इजलास में उन चीज़ों को जो कल का मतवक्को इजलास है उसमें लाया जाएगा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर उस इजलास में ये डिस्कशन भी हुई, जैसे नेपरा है फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है कि जो वहाँ पे बिजली के टैरिफ का तयन करता है कि फ़ी यूनिट कितने रुपए की होनी चाहिए। अब ये स्टेट के अंदर भी अदारा बनाने का फैसला कर लिया गया है और उसका नाम होगा सेपरा। अब काबीना में इस मामले को भी पेश कर दिया जाएगा। काबीना का जो मतवक्का इजलास है वो बहुत बड़ा ही अहम तस्वर किया जा रहा है। अब अगला मरहला ये आया कि आज जो एक इजलास होता है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उस अपेक्स कमेटी का इजलास होता है। अपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक होते हैं। उसमें चीफ सेक्रेटरी, IG और जनरल ऑफिसर जो कमांडिंग हैं 12 डिवीजन के वो भी शरीक थे और उस इजलास में बड़े अहम फैसला जात किए गए। लेकिन उसमें सबसे अहम फैसला ये है जिसमें मैंने कल के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि वफाकी हुकूमत का जो अदारा है FIA, उसने जो मुल्क भर में क्रैकडाउन शुरू कर रखा है गैर कानूनी जो करेंसी का काम करने वाले हुंडी, हवाला हुंडी का काम जिन्हें कहा जाता है, जिसे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का जो आगाज़ कर दिया गया है। तो वो फहरिस्त जो FIA की तरफ से बनाई गई थी उसमें आज़ाद कश्मीर के जो टॉप के बड़े डीलर थे, छोटे मोटे भी हैं लेकिन टॉप के जो डीलर्स थे जो अरबों रुपए का लेन देन कर रहे थे गैर कानूनी तरीके से, उन अफराद की तादाद 37 थी। तो आज अपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने हदायत दे डाली है इंतज़ामिया को कि ये जो हुंडी का गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो लोग मुलव्वस हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब आज़ाद कश्मीर में भी ये कार्रवाई है जो वो शुरू होने वाली है गैर कानूनी हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ। लेकिन अभी तक आज़ाद कश्मीर में बिजली की चोरी के खिलाफ कोई इकदाम सामने नहीं आया हुकूमत का।
क्रैकडाउन होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में बिजली चोरों के खिलाफ भी लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो चोर हैं वो मुफ्त बिजली चला रहे हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में जो पैसे दे रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से बिल अदा करेंगे। अभी तो लोग मोस्टली बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिजली के बिलों का मामला भी जो गुज़िश्ता रोज़ का जो मैंने बताया था हुक्मरान पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था, बिजली के बिलों का मामला भी ज़ेरे गौर रहा। अब देखिए काबीना का जो इजलास है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इस पर भी आपको कल अपडेट करूंगा। काबीना के इजलास में अंदरूनी कहानी क्या चली होगी, क्या चलेगा। तो इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।